बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद ज़ुबैर खान गौरी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा करंट टॉपिक था उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास 9th बी है। सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री, गुलशन कैंपस है, ठीक है। और जुमेरात का दिन है। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और इस चैप्टर का नाम था, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा और इसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिए वो मैं हम बता देते हैं। हमने एटम के बारे में पढ़ा था। यूनानी जुबान एटोमस से निकला था जिसके मायने होते हैं अनकटेबल। तो ये किसी भी एलिमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि डेल्टन ये कहता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, एटम से छोटा कोई नहीं होता। और भी इसने 4 पॉइंट्स बताए थे हमें। फिर हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी कि एटम से छोटे पार्टिकल भी होते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के तहत डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, प्रोटॉन पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने एक रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस पढ़ा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ अल्फा, बीटा और गामा रेस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसने हमें एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इस रदरफोर्ड ने हमें एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया था, ठीक है जी। अब ये जो है एक्सपेरिमेंट, ये रदरफोर्ड ने पेश किया था, तो इट मींस कि ये रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट का नाम हुआ। और इसने एक एटॉमिक थ्योरी भी दी थी जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है भाई। अब ये जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को जरा हम समझ लेते हैं। तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रदरफोर्ड जो है, अर्नियस रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट पेश किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें बताया कि उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ठीक है। जैसे, और इसने एक एटम के मुतालिक एक थ्योरी भी पेश की थी जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो है वो एक गोल्ड का पार्टिकल लिया, यानी कि इसने एक गोल्ड फॉइल लिया, सोने का एक बारीक सी प्लेट, बारीक सी चादर, जिसको हम सुनार की लैंग्वेज में कहते हैं बारीक सा पतरा, छोटा सा गोल्ड की एक फॉइल ली, छिलका, सही है, जिसको हमने एक पार्टिकल के तौर पर यूज किया, ठीक है जी। चूंकि गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Au, ठीक है। यहाँ पर हम वो डायग्राम के तौर पर आपको दिखा देते हैं। ये आ गई आपके पास एक गोल्ड फॉइल, ठीक है। अच्छा, दूसरी मजेदार बात ये है कि हम जानते हैं कि एटम का जो बीच का हिस्सा होता है वो कहलाता है सेंट्रल पार्ट, है ना भाई। ये हो गया एटम का सेंट्रल पार्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके साथ इन्होंने एक काम और किया। वो काम ये किया कि मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कि इन्होंने जो है वो एक, यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, ये है फोटोग्राफिक
प्लेट, इस फोटोग्राफिक प्लेट का काम क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट का काम ये होता है कि रेस जब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है ना, तो रोशनी की सूरत में नजर आती है। ठीक है जी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। क्या लिए? अल्फा, जिसको हम इस निशान से जाहिर करते हैं, ये कहलाता है अल्फा रेस। ठीक है। और अल्फा के ऊपर प्लस निशान होता है, यानी कि इन्होंने पॉजिटिव रेस ली। जब आप अल्फा रेस बोले ना, तो समझ जाए पॉजिटिव रेस की बात करें। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट हो गए आपके। एक पॉइंट तो हो गया आपको कि इन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया। ठीक है। सोने का एक बारीक सा पार्टिकल इन्होंने लिया। फिर उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर अल्फा रेस मारी। अब अल्फा रेस क्या मतलब, कि इन्होंने जब प्लस रेस मारना शुरू की, तो हुआ ये कि यहाँ रोशनी आना शुरू हो गई। इस तरफ यहाँ रोशनी आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस रेस है, ये डायरेक्ट इस तरफ आ गई, आर पार हो गई। अब इन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने जो है वो एक प्लस रेस और मारी, तो देखा यहाँ रोशनी आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस रेस जो है वो डायरेक्ट आ गई। अच्छा भाई, अब उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से प्लस रेस नीचे की तरफ मारी, तो जैसी प्लस रेस नीचे की तरफ मारी, तो इधर रोशनी आना शुरू हो गई। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये प्लस रेस भी आर पार हो गई, तभी तो सामने रोशनी पड़ रही है। एक प्लस रेस उन्होंने और मारी, तो देखा भाई वो सामने रोशनी आना शुरू हो गई। क्या मतलब भाई? मतलब ये कि ये आर पार हो गई, तभी तो रोशनी आ रही है ना भाई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस के करीब एक रोशनी मारी। जब उन्होंने न्यूक्लियस के करीब रोशनी मारी, तो देखते ये है कि उसूलन तो सामने रोशनी पड़नी चाहिए थी ना, लेकिन रोशनी पड़ रही यहाँ इधर ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रदरफोर्ड ने यहाँ जो रोशनी मारी, ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, कि ये सीधी जाने के बजाय यहाँ मुड़ गई और इस तरफ चली गई। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के करीब जब आई तो वो मुड़ गई। बिल्कुल इसी तरीके से एक रोशनी जब उसने बिल्कुल नीचे से न्यूक्लियस के करीब मारी, तो उसने सीधा रोशनी देने के बजाय फोटोग्राफिक प्लेट पे नीचे उसने ग्लो करना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो है वो सीधी रेस जा रही थी, तो ये न्यूक्लियस की तरफ आगे मुड़ गई और नीचे की तरफ चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेस थी जो न्यूक्लियस के करीब थी, वो न्यूक्लियस के करीब से सीधा आर पार नहीं हुई, बल्कि मुड़ गई। अब रदरफोर्ड ने कहा कि मैं किससे ही खत्म करता हूँ, और एक रेस जो है वो डायरेक्ट जो है वो न्यूक्लियस पे मारता हूँ। जैसी उसने न्यूक्लियस पे मारी, तो ग्लोब पीछे वाली फोटोग्राफिक प्लेट पे होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये रेस यहाँ से मुड़ के वापस पीछे चली गई। अब आप गौर से देखें इस डायग्राम को, अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि जो रेस न्यूक्लियस से दूर थी वो तो सीधा आर पार हो गई, लेकिन कुछ रेस न्यूक्लियस के करीब आई तो वो मुड़ गई एट डिफरेंट एंगल, एट लार्ज एंगल्स वो मुड़ गई। और जो रे बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने थी वो वापस बाउंस बैक हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लस रेज हैं, ये जो प्लस रेज हैं, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? अब सवाल ये पैदा होता है, प्लस रेस न्यूक्लियस से डर के भाग रहा है ना भाई। गौर से देखें, प्लस रेस न्यूक्लियस से दूर था तो सीधे निकल गया, न्यूक्लियस के करीब आया तो मुड़ गया, न्यूक्लियस के बीच में आया तो वापस ही घूम के वापस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस रेस जो है वो न्यूक्लियस से डर रहा है। और प्लस रेस डर के किससे भागेगा? अगर प्लस के सामने प्लस ही होगा तो एक दूसरे से भागेंगे। ये तो हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं। एक सिंपल उसूल भी हमें पता है कि अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस जो है वो तो हमेशा माइनस की तरफ जाता है, और माइनस जो है वो हमेशा प्लस की तरफ जाता है। लेकिन अगर प्लस के सामने प्लस होगा तो ये आपस में मिलेगा नहीं, बल्कि आपस में टकरा जाएगा, आपस में एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर माइनस माइनस के सामने अट्रैक्ट होगा, तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि रिपेल होगा, एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्लस साइन है, वो न्यूक्लियस के करीब नहीं आ रहा बल्कि न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव पॉजिटिव साइन इन द न्यूक्लियस आल्सो। हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव साइन मौजूद है। ठीक है बेटा। तो क्लास ये जो है वो हमारा रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था।
अच्छा, इस दौरान हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से एक सवाल आया है कि ये अल्फा बीटा गामा रेस क्या थी। देखिए, हमने लास्ट टाइम जब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होता है कि जिसमें रेडियो एक्टिव रेस से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेस निकलती हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जरा इसको गौर से समझिएगा। ऐसे एलिमेंट्स जो हमें कुदरत से हासिल होते हैं कि जिनमें से इनविजिबल रेस निकलती हैं उनके न्यूक्लियस में से। अब वो इनविजिबल रेस को हम रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से तोड़ते हैं। एक हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं उसके ऊपर ताकि वो रेस जो है वो टूट जाए। तो वो जो रेस जो न्यूक्लियस में से निकल रही होती हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस में से जो रेस निकल रही होती हैं, जब वो टूटती हैं तो वो तीन किस्म की रेस में टूटती हैं। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस में से जो रेस निकल रही होती हैं वो बेसिकली तीन किस्म की रेस होती हैं। एक कहलाती है अल्फा रेस जिसको हम कहते हैं प्लस रेस, वो प्लस साइन वाली होती है। एक कहलाती है बीटा रेस जिसको हम कहते हैं माइनस रेस, वो माइनस साइन वाली रेस होती है। एक कहलाती है गामा रेस जिसका कोई साइन नहीं होता, वो न्यूट्रल रेस होती है। ठीक है जी। तो ये तो हमने अल्फा बीटा गामा के मुताबिक थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया। अच्छा, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था। इसने एक गोल्ड का पार्टिकल लिया और गोल्ड का पार्टिकल लेने के बाद उस पर प्लस रेस मारी। अब प्लस रेस जब मारी तो हमें कैसे पता चलेगा ये रेस जो है वो गोल्ड पार्टिकल पे जा रही है या नहीं जा रही। उसके पीछे उसने जो है वो एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ये रही फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्या हुआ कि जो रेस न्यूक्लियस के दूर थी, न्यूक्लियस किसे कहते हैं बेटा, ये सेंटर पार्ट जो है ना इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। जो रेस न्यूक्लियस से दूर थी वो सीधा सीधा आ गई। ये देखें, ये वाली रेस और ये वाली रेस ये सीधा सीधा आर पार हो गई क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर थी। जो रेस न्यूक्लियस के करीब थी वो मुड़ गई। जैसे आप ये देखें, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये रेस देखें ये न्यूक्लियस के करीब थी ना तो ये मुड़ गई। और ये रेस जो है वो न्यूक्लियस के करीब थी ना, ये देखें ये मुड़ गई। ठीक है। और जो रेस न्यूक्लियर के बिल्कुल बीचों बीच थी वो रेस वापस आ गई। वो रेस क्या हो गई, वापस आ गई। इससे ये बात साबित हुई कि प्लस रेस न्यूक्लियस के करीब नहीं जा रहा बल्कि न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये था कि न्यूक्लियस के अंदर भी प्लस साइन है क्योंकि प्लस सिर्फ प्लस को देख के ही भाग सकता है। तो इस रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या बात साबित हुई। नंबर वन, कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर होता है। सही है। अच्छा, फिर हमने जब इस न्यूक्लियस का वेट किया तो वो प्रोटॉन के वेट से ज्यादा था। इससे हमें पता चला कि अंदर एक और पार्टिकल भी है, यानी कि न्यूट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर होता है। और तीसरी बात जो हमें पता चली वो ये कि शेल और न्यूक्लियस, सही है, इनके दरमियान की जो स्पेस थी वो एम्प्टी स्पेस थी। हम इसको यू पॉइंट लिख देते हैं कि रेड से लिख रहा हूं, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल। आप देखें ना, ये है शेल, ये रहा शेल और ये रहा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस और शेल के दरमियान की जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, ये देखें, ये मैं आसमानी कलर से दिखा रहा हूं, ये वाली खाली जगह है। कैसे पता चला खाली जगह है, क्योंकि रेस इससे आर पार हो गई। तो ये हमारा जो है वो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी भी बताएंगे आपको इसकी, और नील बोर का एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे। अब आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप